सलाम। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बिन अदम इतना बड़ा फकीर है, दातागंज बख्श अली हुजवेरी ने जिन फकीरों को ऊपर दर्जे पे रखा है उनमें इब्राहिम बिन अदम। फरमाते हैं इमाम हजरत इब्राहिम बिन अदम इमाम आजम अबू हनीफा से मिलने गए थे, इमाम अबू हनीफा से मिलने गए थे, जो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जो अभी आया नहीं, मुस्तफ़ा की जुबान पे उसका नाम आया, मुस्तफ़ा की जुबान पर उसकी कुनियत तारी हो गई, सरकार ने खुद उसकी मदह कर दी है, इतने मर्तबे का बंदा है। अबू हनीफा से मिलने गए, जब उनको पता चला ना इब्राहिम बिन अदम आता है, अपने शागिर्दों से फरमाया उठो, हमारा सरदार आ रहा है, वो आ रहा है जिसने दीन के लिए दुनिया को ठोकर मारी है, वो आ रहा है। इमाम ने उसका इस्तकबाल खड़े होकर की, इब्राहिम बिन अदम आगे बढ़े, अपने होंठ उनके हाथों पे रख दी। इब्राहिम बिन अदम हाथ चूमता, किसके? अबू हनीफा क्या शे, करोड़ों वली उसके दामन में पनाह लिए बैठे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने हाथों को बोसा दिए, बोसा दे के क्या कहते हैं? कहते हैं इमाम हो, रहबर हो, रहनुमा हो, पेशवाई करते हो, मुझे कोई वसीयत करो, मेरा बेड़ा पार हो जाए, मेरी दुनिया बेहतर हो जाए, आखिरत बेहतर हो जाए। आगे से इमाम ने फरमाया तू वसीयतों से ऊंचा हो गया है, जो काम तू कर आया है ये वसीयतों से ऊंचा कर दिया तू। कभी ऐसा होता है बंदा एक काम करता है, बड़ी बड़े इबादत गुजार पीछे रह जाते हैं, जैसे गाजी मुमताज कर गया, जैसे गाजी इल्मदीन शहीद कर गया। कभी एक छोटा सा काम जाहिरी तौर पे होता है, बड़े बड़े अमल पीछे वो आगे निकल जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फिर कहा हुजूर मुझ पे मेहरबानी करो, मुझे खाली हाथ न लुटाओ, मुझे को वसीयत करो ताकि मेरा बेड़ा पार हो। इमाम साहब ने फिर कहा तू वसीयतों से ऊंचा है। इब्राहिम बिन अदम ने फिर झोली फैलाई, कहते हुजूर मुझ पे मेहरबानी करो, मुझे अपने दरवाजे से खाली न लुटाओ, कोई बात कहो, मेरा बेड़ा पार हो, मेरी आखिरत दुरुस्त हो, मेरा दीन बेहतर हो। 3 मरतबा कहा, तीनों मरतबा इमाम ने कहा तू वसीयतों से ऊंचा है, ना पूछ। चौथी मरतबा फिर झोली फैला दी, तो इमाम साहब ने फिर बोले तो क्या फरमाया, अगर तू नहीं छोड़ता फिर तुझे वसीयत ये है जा जाके इल्म हासिल कर। ये छोटी सुभान अल्लाह कहने वाली बात नहीं, इतने ऊंचे मर्तबे पे जाके इमाम कहता है अगर तू नहीं छोड़ता वसीयत ये है जा इल्म पढ़ ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब जिसको दर्स दिया था ना वो क्या है, इब्राहिम बिन अदम फिर क्या है, ये मौलवी भी सुने सारे, ये मौलवियों के लिए अगला सबक शुरू होता है। इब्राहिम बिन अदम आगे बढ़ा, वो अल्लाह का बंदा आगे बढ़ा ना, अपना कान अपना मुंह इमाम के कान पे रख दी, रख के क्या कहते हैं सुनो, रख के कान में, कान मुंह कान में रख के क्या कहते हैं, कहते हैं एक बड़ी है मुस्तफा की हदीस, दूसरी पढ़ने की नौबत नहीं आई, सिर्फ एक पढ़ी है। क्या कहते ये पढ़ा था, हुब्बुद दुनिया रासो कुल्ले खतियतिन और तरकुद दुनिया रासो कुल्ले इबादतिन। अरे दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की असल है, दुनिया को छोड़ देना हर इबादत की असल है। जब पढ़ी थी हर शय छोड़ दी थी, बता तूने क्या किया। फरमा एक बड़ी है, फरमा एक बड़ी है, जिस दिन पढ़ी थी उसी दिन छोड़ दिया था। तो आगे से इमाम साहब से कहा बता तूने क्या किया, तो कहते इमाम साहब बेहोश होकर गिर पड़े थे, बड़ी देर के बाद होश में लाए तो उठे तो फरमाया तुझे कहा था तू ऊंचा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जिसको इमाम कहे तू ऊंचा है उसको वसीयत ये है इल्म हासिल कर, इल्मो बाज करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हूं, इल्म नहीं होगा तो कुफर में जाएगा। तो इल्म सारे एक तरफ हो, कुरान का मुकाबला हो सकता है, उठते पड़ा, बैठते पड़ा, चलते पड़ा, फिरते पड़ा, सुबह आया कुरान पढ़ता है, शाम गया कुरान पढ़ता है, सोने लगा कुरान पढ़ता है, उठता है कुरान पढ़ रहा है, चलते फिरते ये तालिब इल्म होते हैं। हजरात एक हदीस में फरमान है, फरमाया अला इन्न दुनिया मलऊनतुन
वो मलऊन माफिया, आगाह हो जाओ दुनिया पे लानत। ये हदीस है, दुनिया मलून है, इसके अंदर रहने वाली हर शय मलून है। मलून का क्या मतलब होता है? इस पर लानत। हजरत कहते हैं इसका मतलब आसान कर दो, लानत की गई है। तो कहता कौन है? सरकार आप, जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जो लानत को पसंद ही नहीं करते, जो पत्थर मारने वालों को भी दुआओं से नवाज जाते हैं, जो गालियां देने वालों के लिए भी चादरें बछा देते हैं, जो दुश्मनी करने वालों, शहर से निकालने वालों के लिए भी हदायत की दुआएं करते रहते हैं। वो कहते दुनिया मलून है, इसके अंदर रहने वाली हर शय मलून। हजरत अली शेर खुदा का फरमान सुनो, कहते अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन। दुनिया मुर्दार है, चाहने वाला कुत्ता है। अभी सुल्तान बाहू का मैंने एक शेर पढ़ा, एक और सुन लो। वो कहते अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनियादार हूं, अद्दी लानत। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का वली कहता। हजरत मौलाना रूम कहते चे कहीनो चे महीन, छोटा हो तब भी लानत, बड़ा हो तब भी लानत, जैसा भी हो दुनिया वाला लानत। अब सवाल ये हुआ, लानत लेने आए सरकार, कोई रास्ता बताओ ना, किसी जगह पे पनाह ले ले, लानत से बच सके। जवाब आता है, चार चीजें हैं जो दुनिया को लानत से बचा लेती। चार चीजों की वजह से दुनिया लानत से बच जाती। क्या चीजें? इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा वालाहु व आलिमुन व मुतअल्लिमुन। अल्लाह का जिक्र जहां पे होता है लानतें उठ जाती हैं, रब की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह का जिक्र करने वाला जहां पे बैठ जाता है, अल्लाह वाला, वहां पे रब की रहमत बरसती है, लानत उठ। आलम रब्बानी बैठ जाए, रहमत बरसती है, लानत उठ जाती है। तालिब इल्म आ जाए, रब की रहमत बरसती है, लानत उठ जाती है। इन चार चीजों से दुनिया को लानत से बचाया जाता है। तो आपको मुबारक हो जो आपने दरसगाह कायम की है, तालिब इल्म भी है, इल्म भी है। अच्छा, एक बात मैं और थोड़ी सी सुनाना चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं हो गया? जरा मैं आपके चेहरे देखता हूं ना जरा, क्योंकि ये जरा मैं अभी कुरान के उलूम पर तो आया नहीं। मैं थोड़ी सी बात, कभी ऐसा होता उलमा को घुमंड पैदा होता, ये सीने ऐसे भर जाते। एक हदीस में सरकार कहते हैं कि क़यामत का दिन आएगा ना, लोगों को जन्नत में भेज देंगे। सखी से कहेंगे चला जा, मुजाहिद आए कहेंगे चला जा, शहीद आए कहेंगे चला जा, और वली आया चला जा, फला आया चला जा। सब गए ना, उलमा आएंगे रुक जा, रुक 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 इधर रुक जा। उलमा के पेचोताब खाएंगे, सीने जलेंगे, और गए हम क्यों नहीं जाते, औरों को भेजा हमें नहीं भेजा। बुला के फरमाएंगे तुझे किसी और वजह से नहीं खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? फरमाया इसलिए कि जो रह जाएंगे ना, जो जन्नत में जाने से रह जाएंगे, देख लेना जिस पे दिल आ जाए सिफारिश कर देना, उसको भी बख्श देंगे, ले जाना। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कयामत के दिन शहीदों के खून को तोला जाएगा। किसके साथ? उलमा की दवात की स्याही के साथ। और शहीदों का खून एक तरफ, उलमा की दवात की स्याही एक तरफ। मर्तबा किसका बढ़ेगा? उलमा की दवात की स्याही का मर्तबा बढ़ेगा, जिनके मर्तबे का। यार सरकार कहते हैं कयामत का दिन आएगा ना, मैं लोगों को जाम दूंगा, हौज़े कौसर के जाम भर भर के दूंगा। अल्लाह करे सबको मिले, क्योंकि कौसर का जाम ना मिला तो प्यास बुझेगी कैसे। तो सरकार कहते जिसने पी लिया ना, फिर जब तक हयात रहेगा, जब तक हयात रहेगा, उसको प्यास की हाजत ही नहीं होगी। गौर नहीं किया हज़रात? जब तक जिंदा रहेगा उसको प्यास लगेगी नहीं। मुंह क्यों बनाते यार, खुशी से सुभान अल्लाह कहो। हौज़े कौसर का जाम जिसको ना मिला उसकी प्यास दूर हो नहीं सकती। तो जिसको मिल गया, सरकार कहते हैं वो पी गया, इसके बाद फिर जब तक जिंदगी है उसको प्यास की हाजत ही नहीं होगी। तो सवाल आया जनाब, फिर ये जो जाम रखे हैं जन्नत में, इसका क्या मतलब है?
तो उलमा ने कहा इसका मतलब है शौक से पियो, जरूरत से ना पियो, शौक से पियो, लज्जत लेने के लिए पीते हो। सरकार कहते सबको दूंगा, कूदों से दूंगा, प्यालों से दूंगा, बर्तन से दूंगा। उलमा की बारी आएगी, सरकार कहते प्याले रख दूंगा। सरकार कैसे दोगे? फरमाया चुल्लू से भर के पिला दूंगा, ले जा। मेरा हाथ होगा, इससे पी। जैसे मां पिलाती है बच्चे को, ऐसे पिलाएगा मुस्तफा उलमा। ये इनका हाल है। हजरात एक और बात अभी मैं थोड़ी सी और सुना दूं। ये जन्नत में भी कुरान की तलावत होगी। थोड़ा सा नक्शा दिखा दूं आपको। जन्नत में कुरान की तलावत होगी, कौन करेगा? सुनो 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 जी। जन्नत में लोग गए, कायम हो चुके, फैसले हो चुके, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दो, सब फैसला हो चुका। अब कुछ दिन गुजरेंगे ना, रब मेहरबान होगा, फरमाएगा जरा खास मेहमानी पे बुला लाओ। सब जन्नती खास मेहमानी पे आ गए। कहते क्या होगा? सोने की कुर्सियां बचा देंगे, ये चांदी की जमीन होगी। अल्लाह तबारक व तआला खास मेहमानी पे बुला के इनको खाना पेश किया जाए। एक बंदे के लिए, हर बंदे के लिए 80,000 बर्तन में खाना चुना जाएगा। एक बंदे के लिए कितने बर्तन? 80,000। ये रब मेजबान है ना, दुनिया का कोई बंदा नहीं। 80,000 बर्तन में खाना चुनेंगे और फिर एक लुकमा लेगा ना, जायका, और दूसरा लेगा, लेता जाएगा, जायका बढ़ता जाएगा। सारा खा जाए फिर ना उसका कोई मामला होगा, ना कोई उसको ये जो फुजला जात होंगे, ना उसको कज़ाए हाजत होगी, ना उसको पेशाब आएगा, ना उसके कपड़े पलीद होंगे, ना उसको हवा आएगी। हल्का सा पसीना खुशबूदार आ गया। जब सारे लोग खाना खा चुके ना, तो रब फरमाएगा अब इनको जरा खुसूसी लिबास भी पहना दो ना, मेरी मेहमानी में है। कहते फिर जन्नती लिबास हर किसी को पहना। फिर क्या फरमान होगा? जरा खुशबू भी लगा दो। खुशबू लगाने के लिए क्या होगा? जरा सुनिए जी, ये जन्नत का मंदिर है। खुशबू लगाने के लिए फरमाएंगे कस्तूरी की बारिश कर दो। कभी कस्तूरी खरीदी है? कभी खरीदी? मुझे जरूरत पड़ी थी कुछ अर्सा पहले, तो दुबई से लाए थे। तो एक मेरे साथ साईं जी होते हैं, वो मुझे कहते एक हकीम मेरा दोस्त है, उसको जरा दिखाते सही है या नहीं। हम लाए थे, वो कुछ 8-10 साल पहले की बात है। तकरीबन उस वक्त कोई 1.5 लाख से ज्यादा मिली थी। ये तकरीबन 5 ग्राम थी, 5 ग्राम दुबई से मंगवाई। उसको दिखाने गए तो वो बड़ा दाना बंदा था हकीम। वो कहता है ये मुझे समझ नहीं, मैं अपने उस्ताद को दिखाऊंगा, रख जाओ। तो मैं तो साईं साहब पे बड़ा एतबार करता था, वो भी बड़े अच्छे बंदे थे। तो सुबह लेने गए तो वो शीशियां बदल दी थी उन्होंने। तो समझ गया जिसके कब्जे में आ गई बस वही रखता की। अच्छा, कस्तूरी की बारिश कर, अब लिबास जन्नती, कस्तूरी की बारिश। फिर रब फरमाएगा अब लाओ इनको जन्नत का नगमा सुना दे। जन्नत के नगमे के लिए फिर अब सब बैठे, सब हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उस हूर को बुलाओ। जन्नत में फिर हमदे खुदा करेगी, नाते मुस्तफ़ा पड़ेगी। हमदे खुदा भी हो, नाते मुस्तफ़ा पड़ेगा। कौन? जन्नत की हूर, पाकीज़ा लोग, पाकीज़ा अफराद, जन्नत का माहौल है। जब वो पढ़ेगी तो फिर एक वजदाना कैफियत आई, पढ़ के जाएगी। रब पूछेगा ऐसी आवाज कभी सुनी? सब कहेंगे मौला ना सुनी, ना कभी तसव्वुर किया। तो रब फरमाते इससे भी बेहतर एक आवाज है ना, वो लाते हैं, सुनो। फिर किसको बुलाएंगे? फिर आवाज देंगे जरा दाऊद को बुला लो। अल्लाह का नबी दाऊद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाप को बुलाएंगे, मिंबर बिछा देंगे, इसके ऊपर दाऊद को बुला के बैठाएंगे, पढ़। तो ये जबूर जो उनकी किताब है वो पढ़ेंगे। जबूर कोई मसाइल की किताब नहीं, उसके अंदर अहकाम नहीं, उसके अंदर अवामिर नहीं, नवाही नहीं, उसके अंदर हमदे खुदा है, नाते मुस्तफा। पढ़ेंगे दाऊद पढ़ते, सुनने वाले जन्नती माहौल,
सारे पाकीज़ा लोग कहते हैं हर शय पे वजद आएगा, यहां तक कि कुर्सियां भी वजद में आ जाएंगी, जन्नत के दरख्त भी वजद में आएंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ के फारिग होंगे ना, फिर रब फरमाएगा ऐसी कभी आवाज सुनी? तो बंदे कहेंगे मौला ऐसी कैसे हो सकता है, ऐसी तो आवाज है ही नहीं, ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। रब कहते इससे भी बेहतर एक आवाज है। फिर लोग सोचेंगे इससे बेहतर आवाज वाला कौन आ सकता है। फिर रब फरमाएगा वो जन्नत के एक कोने में एक तख्त रखा है जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा, इधर लाके बचाओ, मुस्तफा को उस पे बैठा दो। मलिक साहब यहां तशरीफ ले, यहां पे आ जाए। हजरात जो मैं बात अर्ज करता था जरा सुनो, बात यहां पे पहुंची। उस तख्त पे तख्त बिछेगा, मुस्तफा को बैठा दे। रब फरमाएगा मुस्तफा आप पढ़ना। अब दाऊद कहां, मुस्तफा कहां? तवज्जो जरा मेरी तरफ रहनी चाहिए। ऊपर आ जाओ, यहां पे मुस्तफा को बुलाएंगे, सरकार को मिंबर पे बैठाया ना, सबकी नजरें लग गई। रब फरमाएगा मुस्तफा पढ़ना। तो सरकार फिर जन्नत में क्या पढ़ेंगे? खुद सरकार पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सूरह यासीन की तिलावत कर, मुस्तफा पढ़े, जन्नत का माहौल हो, खुद रब्बुल जलाल खुद मौजूद हो तो सारा जमाना सुन रहा हो, नबी मौजूद, वली मौजूद, शहीद मौजूद, सिद्दीक मौजूद, पढ़ने वाले मुस्तफा पढ़ रहे हैं सूरह यासीन। क्या समझा सकता हूं? यासीन पढ़ के मुकम्मल करेंगे ना तो रब फरमाएगा मुस्तफा और सुनाना। मैं कैसे समझाऊं आपको? रब फरमाएगा मुस्तफा और सुना। सरकार कहेंगे मौला अब क्या सुनाऊं? रब फरमाते पहले क्या पढ़ा? अर्ज किया यासीन पढ़ी, फरमाया उसका आगाज तेरे नाम से हुआ, एक और सूरत है उसका आगाज भी तेरे नाम से होता है, वो सुना। कौन सी? सूरह तौहा। अब सरकार पढ़ेंगे तो क्या वजदाना कैफियत तारी हो जाएगी। सरकार दो जहां, पहले सूरह यासीन फिर सूरह तौहा। जन्नत में भी सरकार पढ़ेंगे। अब जब सरकार पढ़ के जाएंगे तो रब फिर पूछेगा ऐसी आवाज कभी सुनी? कौन बंदा कहे जी ऐसी आवाज? तो कहेंगे सब तेरे कारखाना कुदरत में भी नहीं, ऐसी आवाज तो हो ही नहीं सकती। कहां दाऊद, कहां हूर, कौन पढ़ सकता मुस्तफा जैसा? अब रब्बुल जलाल फरमाएगा इससे भी बेहतर एक आवाज है। अब आप भी ताज्जुब में आके सुभान अल्लाह कहो। पूरे जन्नती लोग सोचेंगे कि इससे बेहतर कौन आवाज है? सब परेशान है। रब कहते इससे भी बेहतर है। पूछा जाएगा वो क्या है? फरमाया पीछे हटो, अब रब खुद कुरान पढ़ के सिखाएगा। जन्नत के अंदर कभी मुस्तफा पढ़ रहे होंगे, कभी खुदा पढ़ रहा हो। तो ये कुरान है, इधर भी पढ़ा जाता है, कब्र में भी पढ़ा जाता है, हशर में भी। हशर में आएगा, कयामत का दिन आएगा। ये कुरान पढ़ने वाला है। हदीस में फरमाया युकालू ले साहिबिल कुरान इकरा वर्तके, इकरा वर्तके, इकरा वर्तके। तवज्जो ना हो तो बड़ा जुल्म होगा। ये तकरीर पे सुनाने वाली तो नहीं। तवज्जो करो मेरी तरफ। स्टेज पे भी जरा दुकान जरा बंद करो यार। अब फरमाया कयामत का दिन आएगा, साहिबे कुरान को बुलाएंगे। साहिब कौन होता है? हमारे यहां तो साहिब सरकार को कहते हैं। कुरान में फरमाया मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साहिब यानी आकाए कौनैन, हम कहते साहिब कुरान सरकार हैं। कयामत का दिन आया, जिसके सीने में कुरान है उसको कह देंगे साहिब कुरान है। तो साहिब कुरान का एजाज क्या होगा? बुलाएंगे, बुला के फरमाएंगे इकरा। कयामत का मंजर कायम है, सारे मौजूद हैं, अपने हैं, बेगाने हैं, रिश्तेदार हैं, अदीद व अकारिब हैं, असातिज़ा हैं। मौला क्या करूं? फरमाया पढ़ना कुरान। सिर्फ पढ़ू नहीं, फरमाया इकरा वर्तके, इकरा वर्तके, इकरा वर्त। पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा।
और साथ फरमाया जल्दी कोई नहीं, लोगों को जल्दी होगी ना, तुम्हें कोई जल्दी नहीं ना हमें जल्दी। फरमाया वरत्तिल, जरा ठहर ठहर के पढ़, जम जम के पढ़, नादो अदा से पढ़, जैसे दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था। कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्न मंदिलका इंदा आखिर आयतिन तकराउहा, पढ़ता पढ़ता जब आखिरी आयत पे जाएगा वहां तक जन्नत सारी तेरे हवाले कर दिए। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, इमाम राजी कहते हैं इजमाली तौर पे जन्नत के 100 दर्जात, कहते हैं ये इजमाल है, इजमाल को तफसील चाहिए। तफसीली तौर पे जन्नत के दर्जात की तादाद उतनी है जितनी कुरान की आयत है। तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कुरान की आयत की तादाद 6666, तो जन्नत के दर्जे, तो अब कुरान पढ़ने वाले का दर्जा कहां? अच्छा, एक हदीस में यह भी फरमाया कि जिन वालिदैन का बच्चा नाजरा कुरान पढ़ ले, ऊपर से देख के पढ़ ले, उसके वालिदैन के गुनाहों पर माफी का कलम फेर दे। नादरा पढ़ने से बच्चे का क्या होगा वो नहीं बताया, वालिदैन के गुनाह माफ कर दिए। बच्चा पढ़े, वालिद का गुनाह माफ हो, अम्मा का गुनाह माफ हो, बच्चे को क्या देंगे? अच्छा, ये फरमाया जिस बंदे ने कुरान याद कर लिया, उल्बिस वालिदा ताजन यौमल क़यामा दौहु अहसन मिन दौइ शम्स वल कमर। जिन वालिदैन के बच्चों ने कुरान पढ़ा, उसके वालिदैन को कयामत के दिन कैसा एजाज होगा। फरमाएंगे उनके लिए मिंबर बछाएंगे, उसके ऊपर बैठा के वालिदैन के सर पे ताज रख देंगे। उस ताज की चमक और दमक जैसे दुनिया में सूरज और चांद की चमक और दमक होती है, इससे भी ज्यादा होगी। वो जो मशहूर हदीस आई है जिसके रावी हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु में फरमाया कि मन कर अल कुरान फस्तज़हरहु व हल्ला हलालहु व हर्रम हरामहु फअदखलहु अल्लाहुल जन्नह फशफ़ाहु फी अशरतिन मिन अहल बैतिन कुल्लुहुम वजबत लहुन नार। ये फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान को दिल की तख्ती पे लिख दिया। दिल की तख्ती पे लिखा जाता है। एक सहाबी थे सरकार के, सरकार थे उस वक्त तबूक की मुहिम पे। गज़वा तबूक सरकार की जिंदगी का सबसे आखिरी गज़वा है जो हिरकल के मुकाबले में लड़ा है। उस वक्त सरकार तबूक में थे। वहां पे ये मदीना शरीफ से तकरीबन 850 मील दूर है। तो जिब्रील सरकार की खिदमत में अर्ज किया, सरकार मदीना शरीफ में आपका एक सहाबी इंतकाल कर गया, आप पसंद करते हैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ें? सरकार ने फरमाया हाँ पसंद करता हूं। तो जिब्रील अमीन ने फिर जमीन पे पर मार दिया, पर मार कर सरकार के सामने जनाजा रखा। इससे मालूम हुआ कि गायबाना नमाज जनाजा नहीं जायज। जायज होती तो जिब्रील को पर मारने का क्या मतलब था? पर मारा तो जमीन सुकेड़ के जनाजा सामने रखा, पढ़ो इसका जनाजा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ा ना, फारग हुए ना, जिब्रील कहते हैं सरकार आपने ही आपके सहाबा ने तन्हा नहीं पढ़ा, 70,000 फरिश्ता है इसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। जनाजा पढ़ चुके, जिब्रील अमीन बशारतें सुना चुके। सरकार ने फरमाया बंदे तो मरते रहते हैं, तू पहले कभी नहीं आया, इसको लिए इसको एजाज क्यों दिया है? बड़े बड़े जनाजे हुए, तूने पहले कभी नहीं कहा सरकार पढ़ना चाहते हो, उनको भी तो मेरी दुआ की जरूरत है। जवाब में जिब्रील कहते सरकार एक खास वजह है। क्या वजह है? कहते जब से सूरत इखलास नाज़िल हुई है ना, इसको सूरह इखलास से कुल हु अल्लाहु अहद से मोहब्बत है। उठते बैठते चलते फिरते कुल हु अल्लाह पढ़ता रहता है। तो इसके कुल हु अल्लाह की मोहब्बत की वजह से रब ने 70,000 फरिश्ता भेज दिया, जाओ इसकी जनाजा पढ़ो। जो कुल हु अल्लाह पढ़े उसके लिए 70,000 फरिश्ता आए, फिर उसके लिए जमीन सुकेड़ी जाए जो कुरान का हाफिज हो जाए। जो बंदा कुरान पढ़े, कुरान को दिल की तख्ती पे लिख ले और हाफिज होने के बाद फिर फासिक हो जाए, हाफिज होने के बाद फिर फाजिर हो जाए, हाफिज होने के बाद फिर सूद के धंधे करे, हाफिज होने के बाद फिर बाजार के अंदर झूठ बके,
हाफिज हो जाने के बाद वो काम वो करे जो गुंडे नहीं कर सकते। फिर उसने कुरान को न पढ़ा न समझा। दातागंज बख्श अली हुजवेरी कहते हैं अल्लाह ने उन उलमा का नाम जुमरा उलमा से काट दिया है जो अपने इल्म पर अमल पैरा नहीं होते। यहां पे फरमाया पा जो शख्स कुरान पढ़े, दिल की तख्ती पे लिखे, कुरान के हलाल किए को हलाल जाने, हराम किए को हराम जाने, उसे बचे, क्या होगा? फअदखलहुल्लाहुल जन्नह, रब उसको आप जन्नत में दाखिल करेगा। तो करके छोड़ नहीं देगा। फशफ़अहू फी अशरतिन मिन अहले बैती, फिर उसको सिफारिश का हक देगा कि तेरे खानदान के 10 बंदे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी, उनकी पेशानियों पे मोहर लग गई जहन्नमी होने की, पुश पे ठप्पा लग गया, फरिश्तों ने ऊंधे मुंह लटका दिया, जंजीरें डाल दी, जलील करने लगे, दोजख में डालने लगे। फरमाया 10 बंदे खानदान के सिफारिश तू करता जा, बस के जन्नत में हम दाखिल कर दें। तो जिसकी सिफारिश से 10 बंदे जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई जन्नत में दाखिल कर दी, खुद उसको क्या इकराम करेंगे? आपके इस खानका से, यही तालीम से लोगों बच्चों को माला माल किया जाए। उठते बैठते चलते फिरते कुरान की तालीम, और फिर कुरान की तालीम सही नजरिया अहले सुन्नत से होती है। उनके यहां भी कुरान होता है, उनमें और आप में कुछ फर्क है। एक बात सिर्फ जरा मैं अपने लिए, तोलबा के लिए कह के खत्म करता हूं। किसी बंदे के दिल में घुमंड भी पैदा होता है, मेरी तजवीद बड़ी है, मेरी किरात बड़ी है, मेरा तलफ्फुज बड़ा है, प्रोनंसिएशन मेरा बहुत ऊंचा है, मैं बहुत पढ़ा लिखा बंदा हूं। हजरात जरा सुनिए, दातागंज बख्श अली हुजवेरी ने कशफुल महजूब में एक हाल लिखा। किसका? हजरत ख्वाजा हसन बसरी का। ख्वाजा हसन बसरी कौन है? जिसके सर पर दस्तार अली ने बांधी है। नहीं मैं समझा सकता। अली का हाथ जिस पेशानी को लग जाए, मोहब्बत भरा हाथ लग जाए, वो तो वलियों के सर का ताज हो जाता है। हजरत अली ने जिसके सर पर दस्तार बांधी, खुद कितना आलिम हो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी को खलीफा बनाया। एक मर्तबा ख्वाजा हसन बसरी कहीं सफर पे जा रहे थे, इत्तफाक ऐसा हुआ मगरिब की नमाज होगी, अजान होगी। हनफियों के नजदीक इधर मगरिब की अजान होती है ना, साथ ही जमात कराते, उसके लिए लंबा वक्फा डालना इस्तेहबाब के खिलाफ जानते हैं। ख्वाजा हसन बसरी का मजहब भी यही है। हनफियों के कुछ कायदे हैं, आप भी कभी उसका ख्याल रखो, मस्जिदों में भी रखो। ये फजर की नमाज हनफी हमेशा देर से पढ़े, जल्दी इसमें नहीं होती। अस्फिरु बिल फजर फइन्नहु आज़मु लिल अज्र, कि फजर की नमाज जितनी उजाले में पढ़ोगे ना, सवाब ज्यादा हो जाएगा। हिकमत क्या है कि वो लोग जरा लेट से उठते हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, जमात बड़ी हो जाएगी। जोहर की नमाज आई, अबरेदू बेज़ोहरे, फरमाया जोहर को ठंडा कर, फ़इन्न शिद्दतल हर्र फ़इन्नहु मिन फ़ैहि जहन्नम, कि जहन्नम की गर्मी, ये जो जहन्नम का सांस होता है उसके सांसों में से एक सांस। ये जो हमारे हम बाद लोगों ने गर्मियों में भी 1-1:30 बजे 1 बजे, सर्दियों में भी, बंदा खुदा को मजहब भी पढ़ना अपना, लोगों के लिए नहीं होता, अल्लाह के लिए होता है। जोहर में लेट कर, असर की नमाज आई बहुत लेट ले जाते, उस वक्त तक कि जब तक सूरज के अंदर उसकी जो तपश होती है, उसकी जो चमक होती है, उसमें आंख ना ठहरे, उससे पहले पहले पढ़ लो लेट कर, उसके भी बहुत फायदा। मगरिब की नमाज बहुत जल्दी, इशा की नमाज इला सुलुसिल लैल, रात के तीसरे हिस्से तक ले जाए। क्यों जी? इशा पढ़ के फिर गप्पे मारना छोड़, इशा के बाद फिर लोगों के साथ गप्पे हेंकना छोड़ दे। क्या करूं? कहते इधर पढ़ी ना, सो जा, सुबह को उठेगा सारी रात इबादत में शुमार हो जाएगी तेरा। ये हनफियों का कायदा है। और हनफियों के यहां अजान मस्जिद में देना जायज नहीं, मालूम है? मस्जिद के अंदर अजान देना, कोई अजान अंदर मस्जिद में होती नहीं, जायज नहीं। सहाबा कराम के अहद में कभी अजान मस्जिद में नहीं,
सिद्दीक अकबर का दौर, फारूक आजम का दौर, उस्मान गनी का दौर, हैदर करार का दौर, सब अलल मेज़रा या अला बाबिल मस्जिद, या मस्जिद के बाहर वाले दरवाजे पर, या मस्जिद के मीनारे पर। आज हमारे यहां तो ध्यान ही नहीं रखते। आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में हमारे एक मौलाना तकरीर करते हैं, बड़े माने हुए खतीब हैं, उनकी तकरीर कहते हैं उनके यहाँ जुमे की अजान मस्जिद में देना जायज नहीं। मैंने कहा पढ़ा है आला हजरत को, सिर्फ जुमे की नहीं, कोई भी नहीं पढ़ सकता। खुद आला हजरत एक सफर में गए थे, उनके बारे में मशहूर है, कहते सफर में गए, जोर की नमाज पढ़ना पड़ी, तो एक बंदे ने अजान मस्जिद में पढ़ दी। तो आला हजरत ने उससे पूछा ये मस्जिद में अजान क्यों दी है? उसने कहा ये यही होती है। तो आपने फरमाया ये जायज नहीं। उसने कहा कहाँ लिखा है? आपने फरमाया कि हनफियों के एक फतावे की किताब है, उसका नाम है फतावा काजी खान। आगे से वो कहते वो क्या होता है? तो आला हजरत कहते मैं सोचने लगा कि या तो ये बंदा अनपढ़ है या फिर किसी दूसरे अकीदे का बंदा है, मजाक करता है। अब आला हजरत ने उससे आगे कैसे मसला हल किया जी? फरमाते हैं तू काम क्या करता है? उसने कहा मैं अदालत में काम करता हूँ, कोर्ट में। कहते कोर्ट में क्या काम करता है अदालत में? कहते मैं आवाजें लगाता हूँ, फुलां बनाम सरकार, फुलां बनाम सरकार। तो आपने भाई जज के कमरे में लगाता है, बाहर निकल गए? आप भी जरा सुभान अल्लाह कहो। कहते जज के कमरे में लगाऊं तो गुस्ताखी होगी, इसलिए बाहर जाके आवाज देता हूं। आला हजरत कहते हैं ये होका है, ये अल्लाह के घर में लगाएगा तो गुस्ताखी होगी। कहते हैं अकल से मसला हल किया इमाम अहमद। मैं बात करते करते आगे निकल गया था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी मगरिब की नमाज के लिए वक्त तलाश करने लगे। वैसे मगरिब की नमाज का वक्त कितना होता है? इसको कहते हैं शफ़क़े अबियद के गायब होने तक मगरिब की नमाज का वक्त रहता है। फिर सुनो जी, शफ़क़े अबियद, गुस्सा तो नहीं कर जाते? देखने से बाद का बंदा समझे मुझे क्यों देख रहा है, होता है ना। शफ़क़े अब बाद में फिर नाराज हो जाते हैं, तो बाद बंदे फिर जरा मोहब्बत भी कर जाते हैं, मुझे देखा, मेरी बड़ा प्यार किया। कहते शफ़क़े अबियद के गायब होने तक, जब तक शफ़क़े अबियद गायब ना हो मगरिब की नमाज पढ़ी जा सकती है। शफ़क़ किसे कहते हैं? ये दो किस्म की होती, एक होती शफ़क़े अहमर, एक होती शफ़क़े अबियद। सूरज के गुरूब होने के बाद वो जो रोशनी उफ़क़ पे फैलती है उसको शफ़क़ कहते हैं। दो रंग की होती, पहले सुर्ख रंग की, उसको अहमर कहते हैं, फिर सफ़ेद रंग की होती है, उसको अबियद कहते हैं। तो जब तक शफ़क़े अहमर फिर शफ़क़े अबियद खत्म ना हो जाए, अंधेरा ना फैल जाए, उस वक्त तक मगरिब पढ़ी जा सकती है। कितना टाइम होता है हमारे इलाकों में? 1 घंटा 18 मिनट, 1 घंटा 19 मिनट उन इलाकों में रहता है जिनके दिन और रातें मुतदिल होती हैं। तो जिनके दिन और रातें बड़े लंबे बड़े छोटे हो जाते हैं उसमें बहुत कम हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अफजल वक्त यह है, इधर अजान हुई साथ ही जमात। ख्वाजा हसन बसरी का भी ये मजहब था कि जल्दी से पढ़ो, इस्तेहबाब का वक़्त आया, तलाश करने लगे। इनके एक मुरीद थे, उनका नाम था हबीब अजमी। अजमी कहते हैं गूंगे बंदे को। गूंगे से मुराद ये है कि अरब का रहने वाला नहीं। तो अरब का रहने वाला ना हो तो बड़ी मेहनत से भी लफ्ज़ सीधा नहीं होता। वो उनकी पहली जिंदगी कुछ फिस्को फजूर में गुजरी, बाद में अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, फिर वो नमाजी हो गए। तो उन्होंने एक हुजरा बना रखा था, उसके अंदर नमाज आप ही पढ़ाते थे। ख्वाजा हसन बसरी तलाश करने लगे तो उस हुजरे में चले गए। हुजरे में पहुंचे तो देखा कि हबीब अजमी नमाज पढ़ाता है। तो सोचने लगे इसके पीछे मेरी नमाज होगी नहीं होगी। दिल ने फैसला किया किरात सही नहीं करता, छोड़ो, तन्हा नमाज पढ़ी। हबीब अजमी उधर नमाज पढ़ाता, ये तन्हा पढ़ के आ गए। रात को सोए ना तो ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत हुई। एक बात कह दूं, एक ख्वाब में भी अल्लाह की ज़ियारत आंख से नहीं होती, नहीं, दिल की आंख से होती। कैसे होती? बिला कैफ होती, बला जिहत होती, बला सिमत होती, बला तमसीर होती, बला सिफत होती। ये मौलवी वाले मसले हैं जो बोल रहा हूं, ताकि किसी के तसव्वुर में ना आ सके, उसके बारे में सोचा ना जा सके। कैसे? बिला कैफ, बिला जिहत, बिला सिमत, बिला तमसीर, बिला सिफत। तो
उनको ज़ियारत हुई तो पूछते हैं कैसे तेरी रजा मिल सकती है मौला, मैं तेरी रजा पाना चाहता हूं, मुझे रास्ता बता दे। जवाब आया मगरिब की नमाज में रजा दी थी, मौका खो गया है। आगे कहते मुझे समझ ही नहीं आई कहां खोया। फरमाया अगर हबीब अजमी के लफ्ज ना देखता, उसके दिल की नीयत देख लेता, मेरी रजा उधर ही पड़ी थी, मिल जाती। तो कभी दिल के इरादे बंदे के आगे बढ़ जाते। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरदद हुई हों, अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। दुआ करता हूँ कि ये आपका जो आपका इदारा है, अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चुगनी बरकत तरक्की अता फरमाए। पढ़ने वाले तलबा को, पढ़ाने वाले असातिज़ा को अल्लाह उलूम कामिला अमाल नाफ़े से सरफराज फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें, यहीं बैठकर ही कुरानंदाज़ी होगी उमरा शरीफ के हवाले से। कोई बंदा ऐसा हो जिसने शनाख्ती कार्ड की कापी इसमें डालनी हो तो वो डाल सकता है। कुरानंदाज़ी लम्हा सब कौन करेंगे जी? इसको मिक्स कर लो। एक बात तो ये है कि कुरानंदाज़ी के लिए जिसका उम्रे का टिकट निकलेगा उसका यहाँ मौजूद होना लाजमी है। दूसरा ये है कि कल को जाना चाहे, रमज़ान शरीफ में जाना चाहे, जब भी जाना चाहे, उसके लिए ये नहीं होगा कि इतना महीने गुजर गए या साल गुजर गया कि हम उम्रे का टिकट आपको नहीं देंगे। जिसका भी निकले वो जब भी जाना चाहे, सुबह जाना चाहे, 10 दिन में, महीने में, रमज़ान शरीफ में, जब भी जाना चाहे, हमारे उसके लिए, वो बंदे के लिए टिकट हाजिर होगा। तो अब मैं हाजी मुजम्मल साहब से, हमारे प्यारे भाई हैं कोटली बाबा से, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो पर्ची निकालें उम्रे के टिकट के लिए। माशाल्लाह मोहम्मद इरशाद वल्द मोहम्मद रमज़ान, डाकखाना ख़ास तीदो वाली, तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट। मोहम्मद इरशाद साहब किधर हैं? फिर करम हो गया ए मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, 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 झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, 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 फिर करम हो। तमाम अब आपसे दरख्वास्त है कि वो एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ, 3 दफ़ा सूरह इखलास। भाई एक टिकट मेरी तरफों कारी साहब वास्ते जी। उम्रे दी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, या अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने
झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। दूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो। बैठ जाओ, दुआ के लिए बैठ जाओ, सब दोस्त बैठ जाके दुआ होने लगी, बैठ जाओ सारे दोस्त, बैठ जाओ, सबके लिए दुआ होगी, बैठ जाए जरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इलाही, आज की इस पुरवकार तकरीब में जो पढ़ा गया है, जो सुना गया है, जो हासिल किया गया है, जो औराद व वज़ाइफ मेरे मिल्लत किए गए हैं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। इसका जो सवाब तेरी रहमत कामिला से हमें हासिल हो, सबसे पहले तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बतौर हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तवस्सुल से इसका सवाब तमाम नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुतकद्दिमीन, मुतकल्लिमीन, मुतअख्खिरीन, उलमाए रब्बानीयीन, औलिया कामिलीन, आइम्मा मुज्तहिदीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके, जो मौजूद हैं, जो क़यामत तक आने वाले हैं, सब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। आज की इस तकरीब में जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, जितने इनके मुआविनीन हैं, इलाही हम सब के ख़ानदान, अदीद व अकारब में जो औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। सब की बख्शिश फरमा, सब की कब्रों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ख़ास तौर पर जनाब हाजी मुश्ताक साहब, जनाब ग़ुलाम हैदर साहब और दीगर इनके साथ जितने अफराद गए हैं, उन सब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। इस सब की कब्रों पे रहमत नाज़िल फरमा। इलाही, हम में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। हमारी माँ बहनों बेटियों की इज्जत, नामूस और उनकी पारसाई की हिफाजत फरमा। इलाही, उनके अपने घरों में रहते हुए जो अपने ख़ानदान के अफराद की खिदमत हैं, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने खामदों, अपने भाइयों के लिए, इलाही सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही, सरजमीन फ़लस्तीन में जो अफराद बुनियान मरसूस होकर हक़ के लिए बरसरे पैकार रहे, शहादत के मर्तबे पर पहुँचे, इलाही उनके दर्जे बुलंद फरमा। जो शदीद ज़ख्मी हैं उनको शिफा अता फरमा। जो अभी भी हक़ के लिए लड़ रहे हैं, सीसा पलाई हुई दीवार हैं, इलाही उनके हौसले बुलंद फरमा। पूरी उम्मत को उनका हम नवा फरमा दे। इलाही, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, जितने इलाके हैं सबको आज़ादी अता फरमा दे। हमारी इस मस्जिद को, इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। पढ़ने वाले तलबा, पढ़ाने वाले असातिज़ा को उलूम कामिला, अमाल नाफिया और ईमान की पुख्तगी से माला माल फरमा दे। जितने लोग मुआवनत करते हैं, जो हर रात, हर सुबह, हर शाम इनका फिक्र करते रहते हैं, इलाही सबकी कमाइयों में बरकत अता फरमा, सबकी अपने कर्म से दस्तगीरी फरमा दे। जितने हम हाजिर हैं, हम सबकी बख्शिश फरमा दे। इलाही, खात्मा बिल खैर फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या। एक ऐलान ज़रूरी समाअत फरमा लो, कल मुफ्ती साहब दा खिताब भी उत्थे ही है, बहाल आप साहब दा उस कल